मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया उस वक्त चौंक गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच अचानक 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान कर दिया। कुछ ही समय पहले हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब दोनों देशों ने फिलहाल पॉज बटन दबाने का फैसला किया है। ऐसे में आम लोगों के मन में युद्ध के समय एक सवाल बार बार उठता है और वो लाजमी भी है कि आखिर ये सीज फायर होता क्या है, इसके नियम क्या होते हैं और अगर कोई देश इसे तोड़ दे तो क्या उस पर कोई पेनल्टी लगती है या बस चेतावनी देकर बात खत्म हो जाती है। तो चलिए आसान भाषा और सीधी भाषा में समझते हैं कि सीज फायर की असली कहानी दरअसल है क्या और इसके पीछे के नियम कितने सख्त होते हैं। सीज फायर का सीधा मतलब है लड़ाई पर थोड़ा ब्रेक लगाना। जब 2 देश या पक्ष आपस में तय करते हैं कि अब कुछ समय के लिए गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक दी जाए तो उसे सीज फायर कहा जाता है। ये ब्रेक भी कुछ दिनों का होता है तो कभी हफ्तों या उससे ज़्यादा समय तक भी चल सकता है। इसका मकसद होता है हालात को तुरंत ठंडा करना, जिससे घायलों का इलाज हो सके, आम लोगों को राहत मिल सके और बातचीत के लिए थोड़ा स्पेस बन सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि झगड़ा पूरी तरह खत्म हो गया। अंदर ही अंदर तनाव बना रहता है, बस फिलहाल बंदूकें शांत हो जाती हैं। सीज फायर की कोई एकदम फिक्स रूल बुक नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कुछ कॉमन नियम ज़रूर मान लिए जाते हैं। जैसे दोनों पक्ष ये वादा करते हैं कि अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और बॉर्डर पर शांति बनाए रखेंगे, न कोई नई बमबारी होगी और न ही सैनिकों की आक्रामक तैनाती बढ़ाई जाएगी। साथ ही अस्पताल, स्कूल और आम लोगों के इलाकों में बिल्कुल निशाना नहीं बनाया जाएगा, यानी आम जनता को हर हाल में सुरक्षित रखने की कोशिश होती है। कई बार तो कोई तीसरा पक्ष जैसे संयुक्त राष्ट्र या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बात पर नज़र रखता है कि दोनों तरफ से नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। और हाँ, माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए अफवाहों और भड़काऊ खबरों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, जिससे शांति बनी रहे और हालात फिर से न बिगड़ें। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर। अगर कोई देश सीज फायर तोड़ देता है तो इसे हल्के में नहीं लिया जाता, ये सीधे गंभीर मामला बन जाता है। हालांकि हर बार कोई फिक्स पेनल्टी नहीं होती, लेकिन इसके असर दिखाई ज़रूर देते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा देश इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर शिकायत कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र में मामला उठ सकता है, दोषी देश की कड़ी आलोचना होती है और उस पर आर्थिक या कूटनीतिक दबाव डाला जा सकता है। कभी कभी तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि युद्ध की वापसी भी संभव हो जाती है। मतलब सीज फायर सिर्फ एक ब्रेक नहीं, बल्कि इसे तोड़ना बड़े जोखिम के बराबर होता है। यानी सीज फायर का मतलब सिर्फ रुकना नहीं, बल्कि सोच समझकर खेला जाने वाला एक बड़ा ग्लोबल गेम है। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।